ईशानदेव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 12वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं और सभी गायत्री नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र और देवता हैं इंद्राग्नि। तो इस तीसरे मंडल के 12वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है सोमपानार्थ अग्नि इंद्रदेवों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने आगतं सुतङ्गेर्भर्नभोवरेण्यम् अस्य पादन्धिजेषिता। इस प्रथम मंत्र में इंद्र और अग्निदेव से जो है वो सोमपान का आग्रह है। तो अर्थ करने के पहले देवता विषयक अवधारणा का सुस्पष्ट हो जाना परमावश्यक है। तो उसका क्लियर कॉन्सेप्शन जो देव हैं उनका सुस्पष्ट अवधारणा विषयक ज्ञान परमावश्यक होता है। इसलिए प्रथम उसको जान लें। यद्यपि समय समय पर स्पष्टीकरण होता रहता है, फिर भी मंत्र के गूढ़ार्थ को समझने के लिए जितना ही देवता विषयक जो कॉन्सेप्शन है, अवधारणा है, वह स्पष्ट रहेगी, उतना ही अर्थ में आनंद आवेगा। क्योंकि वेदार्थ बड़ा गंभीर है और बड़ा उपयोगी भी है। तो इसमें 3 देवों का विशेष समाहार है और ये तीनों ऋग्वेद के बड़े प्रमुख देव हैं। इंद्र और अग्नि हैं। तो जैसा हम लोग कहते सुनते आ रहे हैं कि ऋग्वेद के जो सर्वश्रेष्ठ देवता हैं वे इंद्र हैं और 300 से ऊपर सूक्त उनके ऊपर कहे गए हैं। उसके पश्चात अग्नि आते हैं। दूसरे नंबर पर जिनका सर्वाधिक स्तवन हुआ है, जिनके विषय में सर्वाधिक मंत्र प्राप्त हैं, सूक्त प्राप्त हैं, और उसके पश्चात सोम देवता आते हैं। तो इंद्र, अग्नि और सोम ये ऋग्वेद के क्रमशः सर्वश्रेष्ठ और बहुचर्चित देव हैं। तो इंद्र और अग्नि दोनों में द्वंद्व हो गया है, इंद्राग्नि हो गया है। तो इन दोनों का सम्मिलित स्तवन है। तो इंद्र क्या हैं और अग्नि क्या हैं? इंद्र वह सूक्ष्म शक्ति है जिसको नामित किया है ऋषियों ने इंद्र के रूप में। यह ब्रह्मांड नायक सर्वोच्च सत्ता है। और अग्नि उसका प्रकाशक रूप है। तो इंद्र का वर्णन में
मानवीकरण के कारण रूप आकार सब दिया गया है, जो कि हो जाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म का भी जब वर्णन होता है तो एक मानवीकरण हो जाता है, उसको मनुष्य की तरह मान करके वर्णन होता है। और अग्नि को तो हम प्रत्यक्ष भी देखते हैं और सूक्ष्म रूप में तो वो विद्यमान है। उनमें भी एक चेतन शक्ति है जो कि प्रबंधन करती है, नियमन करती है। सूक्ष्म है जिसका हम अनुभवन कर सकते हैं, दर्शन नहीं कर सकते हैं। और सोम के विषय में तो वैदिक शब्दकोश में सैकड़ों अर्थ दिए गए हैं। जो प्रचलित अर्थ है वो सोमलता से निकाला गया रस है, जो हरित वर्ण का होता है और जिसे छान करके, निचोड़ने के बाद छान करके उसमें निर्मल जल और गोदुग्ध मिलाया जाता है। उसको पमान सोम या परिष्कृत सोम रस कहते हैं, जो देवों को अर्पित किया जाता है। तो यह तो प्रचलित अर्थ है, सामान्य अर्थ है। सोम एक विशेष पोषक पेय है। इसे औषधि राज भी कहा गया है। औषधि है क्या? रसायन है जो कि जरा और व्याधि का विनाशक है। दो बड़े शत्रु मनुष्य के होते हैं, एक बुढ़ापा और एक मरण। तो दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है सोम रस से, सोमपान से। तो सोम तो इस रूप में प्रचलित ही है। सोम चंद्रमा को भी कहते हैं, चंद्रमा को सुधाकर भी कहते हैं। अमृत भी वही वस्तु है जो मनुष्य को मरण से दूर रखे, दौर्बल्य से, जरा व्याधि से दूर रखे। सोम का अर्थ जो है वह वीर्य भी किया गया, शुक्र। तेज भी सोम के अर्थ में आता है। और सोम वह सूक्ष्म शक्ति है जो कि पोषण प्रदान करती है। सब मिलाकर सोम सौम्य भाव का प्रतीक भी है। हृदय में उमड़ता हुआ भक्ति भाव, सात्विक भाव सोम है। तो जो भक्ति भाव होता है वो बड़ा शक्ति संपन्न होता है और भगवान को भक्ति भाव वश में कर देता है। यद्यपि वो सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता है परमात्मा की, फिर भी वो भक्ति भाव से झुक जाती है, इसलिए उसकी शक्ति भी अपूर्व है। जो सर्वशक्तिमान को भी झुका दे वह और भी शक्तिमान है। तो सोम हृदय में उमड़ते हुए भक्ति भाव को भी कह सकते हैं। अब मंत्र में अर्थ करते समय जो भाव सटीक लगे उसको जोड़ करके अर्थ करना चाहिए। तो यूँ तो इंद्र देवराज हैं, जितनी शक्तियाँ सबके ऊपर की शक्ति हैं। अग्नि को हम लोग प्रत्यक्ष भी देखते हैं, सूक्ष्म रूप से भी व्याप्त देखते हैं। तो ये परमात्मा के, इंद्र के तेजोमय रूप हैं। तो शक्ति और शक्तिमान, तो शक्तिमान इंद्र है और उसकी शक्ति या ऊर्जा या तेज जो है वो अग्नि है। तो इस सूक्त के देवता इंद्र अग्नि है। इंद्र और अग्नि दोनों का सम्मिलित रूप है। तो इसको यदि हम सूक्ष्म रूप से समझना चाहें
तो कह सकते हैं कि प्रकृति के घटकों को संगठित रखने वाला प्राण प्रवाह इंद्र है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म होने के कारण अदृश्य है लेकिन सर्वशक्ति संपन्न है। और अग्नि ऊर्जा का दृश्य रूप है जो हम देखते हैं, और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो अग्नि के कारण होती है। अग्नि ऊर्जा का दृश्य रूप है जिसे हम अनुभव करते हैं और नेत्रों से भी देखते हैं। इंद्राग्नि से इंद्र और अग्नि, या इंद्र रूप में अग्नि अथवा अग्नि रूप में इंद्र लिया जा सकता है, दोनों का यहाँ मिलित रूप है। तो इन्हें सोम समर्पण की प्रार्थना है, क्योंकि हम किसी शक्तिमान को अपने अनुकूल बनाने के लिए कुछ अर्पण करते हैं और उसको भाव भरे उमड़ते प्रार्थना में स्वरूप से समर्पित करते हैं, तो बस सोम हो जाती है, शक्ति संपन्न हो जाती। देवता उसके लिए लालायित रहते हैं और उसके आगे वे भक्त के वश में हो जाते हैं, उपासक के अनुकूल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सोमपानार्थ अग्नि और इंद्र देवों का आवाहन इस मंत्र में है। अब हम इसके शब्दार्थ की ओर बढ़ें और जैसा कहा गया है इसी परिप्रेक्ष्य में हम अर्थ करें और समझें। तो स्तुति सुनने और सोमपान करने का आग्रह इस मंत्र में है। इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्निदेव, गिरभी माने स्तुति वाणी द्वारा, वरेण्यम सुतम सोमम पिब, वरेण्यम माने जो श्रेष्ठ हो चुका है, स्वीकार करने योग्य है, उत्तम बन चुका है। ऐसे सुतम माने निचोड़े गए और विधिवत परिष्कृत किए गए सोम का पान करो। सोम को लता से निचोड़ा जाता है, फिर उसको छाना जाता है, फिर उसमें निर्मल जल मिलाया जाता है, फिर उसमें गोदुग्ध मिलाया जाता है। इस प्रकार से वेदों में सोम के शोधन की प्रक्रिया का कथन है। तो सोम सर्वोपम वरेण्य और प्रस्तुत किया जाने वाला पदार्थ है, जिसे उपास्य को पिलाया जाता है या नैवेद्य रूप में चढ़ाया जाता है। तो ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र अग्निदेव, वह सोम आपके लिए प्रस्तुत है जो कि वरेण्य माने अपने गुणवत्ता के कारण स्वीकार करने योग्य है, और सुतम माने विधिवत परिष्कृत किया गया है, जैसा कहा गया है इससे पूर्व। तो हे देवद्वय इंद्र और अग्नि, नभः आगतम, आप आकाश मार्ग से अपने दिव्य स्वर्ग लोक से हमारे इस यज्ञ भूमि पर आगतम माने आ जाओ, और इशिता माने प्रेरित होकर के अस्य इस समर्पित सोमरस को धिया पातम माने इच्छानुसार हमारी स्तुति परक बुद्धि से अस्तुत होकर के, प्रार्थित होकर के इसका पान करो। तो हे इंद्र और अग्निदेव, हमारे स्तुति से आहूत होकर आकाश मार्ग से अपने प्रिय निवास स्थान स्वर्ग से हमारी इस यज्ञ भूमि पर पधारो, और
निचोड़ कर परिष्कृत किए गए इस दिव्य सोम रस का, जो हमारी भक्त भावना से भावित है, उस औषधि से सोम रस का हमारे द्वारा प्रस्तुत नैवेद्य का इच्छानुसार पान करो। इसका पद रूपांतरण है, हे इंद्र और हे अग्निदेव, स्तुति सुन नभ पथ से आओ, यह श्रेष्ठ सोम रस है तैयार, इच्छानुसार यह पी जाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 12वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, छंद गायत्री और देवता इंद्राग्नि हैं। शीर्षक है सोमपानार्थ देवद्वय का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्राग्ने जरितुः सचा जज्ञो जगाति चेतनः अजापादमिमं सुतम्। इस दूसरे मंत्र में इंद्र और अग्नि के लिए प्रस्तुत दिव्य सोम के गुण का कथन है और इस नैवेद्य सोम पान हेतु इन देवद्वय से प्रार्थना है। तो प्रथम सोम की दिव्यता का और उसके गुण का कथन है। सोम कैसा है? यह यज्ञ प्रधान साधन, यज्ञ कर्म का प्रमुख साधन स्वरूप है, यानी बिना सोम के यज्ञ पूरा नहीं होता है। और कैसा है? चेतना, यह चेतन स्वरूप है और चैतन्य प्रदायक है। और जरितुः सचा, यह जो सोम है वो जरितुः कहते हैं प्रार्थना करने वाले स्तोता को, जो वेद मंत्रों द्वारा प्रार्थना करते थे देवों की, उनको जरित कहा जाता था। तो उसी का जरित्र का षष्ठी है जरितुः। तो यह सोम जो है देवों के प्रार्थी ऋतुजों का प्रमुख सहायक है, यानी इसी सोम को समर्पित करके जो भक्त हैं, स्तुतिकर्ता हैं, स्तोता हैं, भक्त हैं, वो भगवान को, देव को प्रसन्न करते हैं। इसलिए यह उनका प्रमुख साधन है, क्योंकि देवों को सोमरस अत्यंत प्रिय है। तो ऐसे सोम को जिसका कथन किया गया है गुण का, वह है देवद्वय जिगाति, तुम्हारी ओर लाया जा रहा है, यानी तुम्हें प्रस्तुत किया जा रहा है। आया हमारी इस प्रार्थना द्वारा प्रभावित होकर के, आकर्षित होकर के, इमम सुतम पातम, इमम माने इस सोम को, जो सुतम माने निचोड़ा किया गया है और विधिवत जो है वो परिष्कृत किया गया है, उसको पातम माने पान करो। सुत तो विशेष करके आजकल पुत्र रूप में होता है प्रयोग, लेकिन ऋग्वेद में जहाँ सोम है वहाँ सुतम का आया है, तो सुतम का अर्थ हुआ शोधन। तो सुत भी माता पिता द्वारा शोधित किया जाता है, तैयार किया जाता है, सजाया संवारा जाता है और गुणवान बनाया जाता है, इसलिए वो सुत है। तो यहाँ पर प्रसंगानुकूल
इमं सुतम पातम, इस शोधित सोम का पान करो। सुतम माने शोधित, परिष्कृत। सोम के विषय में कहा जा चुका है, इस सोम रस का पान करो। तो हे इंद्र और अग्निदेवो, स्तुति कर्ता का सहायक, यज्ञ का साधक और इंद्रियों में चेतना वर्धन करने वाला, विकसित करने वाला यह सोम रस तुम्हें समर्पित किया जा रहा है। हमारी भाव भरी प्रार्थना सुनो और सुनकर इस परिष्कृत सोम रस का पान करो। पद्य रूपांतरण है, यह सोम यज्ञ का रक्षक, स्तोता का परम सहायक है। अर्पित यह तुम्हें चेतना का जो परम पवित्र विधायक है। हे इंद्र अग्नि, प्रार्थना हमारी सुनकर उस पर ध्यान करो, जो गया निचोड़ा है विधिवत, उस सोम स्वरस का पान करो। तो इस प्रकार से सोम हृदय में उफनते सौम्य भक्ति भाव का प्रतीक है और भक्ति भाव पूर्वक समर्पित नैवेद्य में बड़ी शक्ति होती है। वह परम शक्ति परमात्मा को, देव शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने में, स्तुति कर्ता का कल्याण करने में सक्षम है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 12वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता इंद्राग्नि और छंद गायत्री है। शीर्षक है सोमपानार्थ आह्वान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रमग्निं कविच्छदा यज्ञस्य ज्योत्यावृणे, ता सोमस्येह त्रम्पताम्। इस तीसरे मंत्र में सोम की महत्ता का कथन है और सोमपानार्थ इंद्र और अग्नि, इन देवद्वय का आवाहन है। ऋषि कह रहा है, यज्ञस्य ज्योत्या, यह जो सोमरस मैं इन देवद्वय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वह यज्ञ से माने यज्ञ कर्म का, ज्योत्या माने प्रेरक है, यानी यज्ञ कर्म इस सोम की प्राप्ति से प्रेरित होता है। और सोम के प्राप्ति से, जैसे कहा गया है, सोम को हम हृदय के उमड़ते भक्ति भाव से भी जोड़ सकते हैं। तो जब श्रद्धा उत्पन्न होती है, भक्ति भाव उत्पन्न होता है, तो क्रिया कर्म का या यज्ञ का हृदय में विचार होता है, प्रेरणा होती है। तो सोम एक देवों का प्रिय पेय तो है ही, साथ ही साथ हृदय में उमड़ते सौम्य भाव का भी प्रतीक है। तो यह सोमरस जो है वो यज्ञ का साधन भूत है और प्रेरक है। सोम को पाकर के उसकी उपस्थिति से यज्ञ कर्म करने की प्रेरणा यजमान में होती है और उसी से प्रेरित होकर के मैं यजमान कविच्छटा इंद्रम अग्निम विणे, उन अग्नि देव और इंद्र देव का विणय माने वर्ण कर रहा हूँ। इंद्र अग्नि इन देवद्वय को मैं वर्ण कर रहा हूँ, यानी उनको प्रार्थना पूर्वक बुला रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ
कि वे देवद्वय जो कवि छदा, कवि माने ज्ञानियों को, भक्तों को आनंद देने वाले हैं, उनको मैं प्रार्थना पूर्वक आवाहित करता हूँ। ता माने वे दोनों, इंद्र और अग्नि, यहाँ इस मेरे कर्म स्थल पर, यज्ञ स्थल पर पधारें और सोमस्य त्रिम पताम, सोमरस का पान कर सुतृप्त हो जाएं। इस प्रकार यज्ञ के साधनभूत सोम से प्रेरित होकर मैं यजमान ज्ञानी को आनंद प्रदान करने वाले इन इंद्र और अग्निदेव से प्रार्थना करता हूँ कि ये देवद्वय यहाँ इस यज्ञ भूमि पर, हमारे प्रार्थना स्थल पर, कर्म भूमि पर आगमन करें, पधारें और प्रस्तुत सोमपान से सुतृप्त हो जाएं। पद्य रूपांतरण है, सोम यज्ञ का साधन, यह सोम रस सोम यज्ञ का साधन, उसको प्राप्त प्रेरणा, उसे पाकर के प्रेरणा उर में जागी, इंद्र अग्नि के आमंत्रण को हुआ हमारा उर अनुरागी, सुखदायक ये इंद्र अग्नि प्रार्थित हैं। ये दोनों ही आए भक्ति भाव का सोम पान कर, ये दोनों सुतृप्त हो जाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 12वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता इंद्राग्नि और छंद गायत्री है। शीर्षक है यज्ञ में इंद्राग्नि देवों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दोषावृत्रहणा आहुवय सजित्पाना पराजिता इंद्राग्नेवा जसातमा। इस चौथे मंत्र में इंद्र और अग्नि की महत्ता का कथन है और उसके साथ उनका यज्ञ भूमि पर आवाहन की प्रार्थना है। तो अहम यजमानः, मैं यजमान, इंद्राग्नि हुए, इंद्र और अग्नि इन देवद्वय को अपने यज्ञ भूमि पर हुए बुलाता हूँ। ये कीदृशौ कैसे हैं? ये तोषा शत्रुओं के विनाशक हैं। और कैसे हैं? वृत्रहण, वृत्तों को, शत्रुओं को मारने वाले हैं, उनका संहार करने वाले हैं। और कैसे हैं? सजित्वाना, शत्रु शक्तियों को परास्त करने वाले हैं। और कैसे हैं? अपराजिता, दोनों कभी पराजित न होने वाले हैं। तो और कैसे हैं? वाज सातमा, वाज कहते हैं बल को, शक्ति को, अन्न को भी कहा जाता है वाज। तो ये वाज सातमा है, अत्यंत बलशाली हैं अथवा अन्न के प्रदायक हैं। तो इन गुणों से संपन्न
इन देवद्वय को, इंद्र और अग्नि को मैं अपने इस शुभ यज्ञ कर्म में बुलाता हूँ। मैं शत्रु विनाशक, वृत्तासुर वधकर्ता, शत्रुंजय, किंतु स्वयं न जीते जा सकने वाले अपराजेय, अत्यंत श्रेष्ठ बल संपन्न इंद्र और अग्नि, इन देवद्वय को यज्ञ भूमि पर बुलाता हूँ। कृपया आएं और हमें धन्य बनाएं। पद रूपांतरण है शत्रु विनाशक, वृत्र निहंता, अपराजित बलवान आ जाएं इस यज्ञ भूमि में, करता हूँ आह्वान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 12वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। विश्वामित्र ऋषि हैं, देवता है इंद्राग्नि और छंद है गायत्री। शीर्षक है पोषक आहार हेतु इंद्राग्नि देवों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रवामर्चन् जुक्षिनो नेथाविदो जरितारः इंद्राग्नि इष आवृणे। इस 5वें मंत्र में प्रथम उन भक्तों की महत्ता का वर्णन है, उपासकों या याजकों की महत्ता का वर्णन है, और वो महान लोग इंद्राग्नि की उपासना करते हैं, इसका कथन है। इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि देवों की उपासना जो लोग करते हैं वे कैसे हैं? नीथा विदा, श्रेष्ठ गंतव्य मार्ग को जानने वाले हैं। नीथा विद हैं, अर्थात कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, इस विवेक से जो युक्त साधक हैं वे, और जो जरितारः उक्थिनः, जरितारः उपासक हैं, उक्थिनः वेद मंत्रों के उच्चारण करने वाले हैं, ऐसे श्रेष्ठ उपासक वे वाम माने तुम दोनों इंद्र और अग्नि देवों को अर्चन्ति, प्र माने प्रकृष्ट रूपेण विशेष रूप से, अर्चन्ति माने उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर मैं भी अहमपि इसे माने पोषक अन्न की प्राप्ति के लिए, पोषक आहार की उपलब्धि के लिए, हे देवद्वय इंद्र और अग्नि, तुम्हारी पूजा करता हूँ, तो तुम्हारी उपासना करता हूँ। हे इंद्र और अग्निदेव, श्रेष्ठ मार्ग को जानने वाले, उस पर चलने वाले, सतपथगामी विद्वान जन स्तुति और प्रार्थना पूर्वक
तुम दोनों की पूजा करते हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर उनका अनुकरण करता हुआ मैं भी अन्न अर्थात पोषण प्राप्ति के लिए तुम दोनों की, इंद्र और अग्निदेवों की पूजा करता हूँ। तो महाजनोयन गता सपंथा, जिस रास्ते को श्रेष्ठ लोग अपनाएं वही रास्ता अपनाना चाहिए, वही मार्ग पकड़ना चाहिए। यह अर्थ इसमें झलक रहा है। मैं तुम दोनों देवों की उपासना में दत्तचित्त हूँ, इसलिए कि जो परम ज्ञानी हैं, सतपथगामी हैं, वे तुम्हारी उपासना करते हैं। तुम उपास्य हो, सर्वश्रेष्ठ हो, तभी तो इस प्रकार से तुम्हारी उपासना होती है। तो मैं भी उन्हीं के परचिन्हों पर चलकर आप दोनों की, इंद्र और अग्नि की उपासना करता हूँ। हे इंद्र और अग्निदेव, श्रेष्ठ मार्ग को पहचानने वाले, सतपथगामी, स्तुति और प्रार्थना करने वाले जो तुम्हारे उपासक हैं, जो तुम दोनों की पूजा करते हैं, उन्हीं के परचिन्हों पर चलकर मैं भी अन्न अर्थात पोषण प्राप्ति के लिए तुम दोनों इंद्र और अग्निदेवों की उपासना करता हूँ, क्योंकि तुम उपास्य हो। पद्य रूपांतरण है। स्तुतिकर्ता, श्रेष्ठ पंथ के ज्ञाता, जो विज्ञानी तुम दोनों की स्तुति पूजा करते हैं सब प्राणी, मैं भी भक्त तुम्हारा भगवन, ध्यान तुम्हारा धरता, पोषण प्राप्त हेतु तुम दोनों की स्तुति में करता। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 12वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में दत्तचित्त होने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्षि हैं विश्वामित्र, देवता हैं इंद्राग्नि और छंद है गायत्री। शीर्षक है शत्रु के नगरों के विनाशक इंद्र और अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्राग्नेन पतिं पुरो दासपत्नीरधोनतम् साकमेकेन कर्मणा। इस छठे मंत्र में इंद्र और अग्नि देवों के मिलित पराक्रम का कथन किया गया है। गुण और कथन, गुण का कथन, कर्म का कथन ही तो स्तुति है। हम जब किसी देव विशेष की स्तुति करते हैं तो उसके वीर कर्मों की, उसके लोकहितकारी कर्मों की, उपासकों के रक्षण करने वाले कर्मों की प्रार्थना करते हैं और उसी संदर्भ में अपने भी संरक्षण की प्रस्तुति करते हैं। तो इस मंत्र में इंद्र और अग्नि इन देवद्वय के शत्रु विनाशक रूप का कथन है। इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्नि देव, साकम, तुम दोनों ने, साकम माने साथ साथ ही, एक साथ मिलकर, एकेन कर्मणा, एक ही बार के पराक्रम के द्वारा, यानी प्रथम प्रहार में ही, नवतिम पुरा, नवति माने होता है 90, पुरा माने नगर, तुमने शत्रुओं के 90 नगरों को नष्ट कर दिया। और दास पत्नी, जो दस्यु थे, दुष्ट थे, दैत्य थे, उनकी पत्नियों को भी
तुम दोनों ने अधूनुताम नष्ट कर दिया, क्योंकि जो पत्नियां होती हैं वही तो फिर जब दुष्ट पत्नी है तो दुष्ट पुत्र पैदा करेंगे, तो अच्छा है कि जड़ ही काट दिया जाए। तो वही बात है कि तुम दोनों का प्रबल पराक्रम है और तुम्हें फिर दोबारा नहीं आक्रमण करना पड़ा। एक ही आक्रमण में तुमने प्रबल दैत्यों के 90 पुरों को और दुष्टों को जन्म देने वाली उन स्त्रियों को भी नष्ट कर दिया है। ये तुम्हारा प्रबल पराक्रम है और इसी प्रकार से तुम हमारा भी कल्याण करो, हमारे शत्रुओं का विनाश करो, अथवा जो मानवता के शत्रु हैं उनका विनाश करो। और अब यहाँ पर यह कि अबला का प्रश्न नहीं है, जब दुष्ट है तो पहले जड़ को काटो, यह नीति है। नहीं तो फिर जब खाने ही रहेगी तो एक नष्ट हुआ फिर दूसरा पैदा होगा। तो इसलिए अच्छा है कि बिल्कुल समूल नष्ट कर। संदेश है शत्रु को, दुष्ट को समूल नष्ट कर देना चाहिए। अगर थोड़ा भी बचा रह गया तो फिर वह कष्ट का कारण, अनर्थ का कारण बन जाएगा। तो हे इंद्र और अग्निदेव, तुम दोनों ने साथ मिलकर एक ही बार के प्रहार में अपने पराक्रम पूर्ण प्रयास से शत्रुओं के 90 नगरों को और उसके साथ उन 10 पत्नियों को भी विनष्ट कर दिया था। यह तुम्हारा पराक्रम है। मैं उस पराक्रम के आगे विनत हूँ। आप दुष्टों को समूल नष्ट करते चले। पद रूपांतर है तुम दोनों ने साथ मिल ऐसा किया प्रयास, तुम दोनों ने साथ मिल ऐसा किया प्रयास, हरि के नगरों और पत्नियों का कर दिया विनाश। ओम मेरे प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 12वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता इंद्राग्नि और छंद गायत्री है। शीर्षक है ज्ञानियों के लक्षण का कथन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। इस 7वें मंत्र में जो शतपथगामी पुरुष हैं उनके संक्षिप्त लक्षण कहे गए हैं और ऐसे सज्जनों के जो सन्मार्गगामी हैं उनके संरक्षण की भी प्रार्थना की गई है। इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्निदेवत्व, अपसाह धीतया, जो उत्तम ज्ञानी जन हैं उनकी धीतया माने बुद्धियां बड़ी ही सात्विक होती हैं। ऋतस्य पथ्या, वे सत्य पथ के अनुगामी होते हैं, यानी वे ही मार्ग चलते हैं, उसी रास्ते को बनाते हैं जो कल्याणकर हो, जो सन्मार्ग पर पहुंचावे। वे उपथ पर कभी नहीं चलते हैं, वो सत पथ के अनुगामी होते हैं। परिप्रयंत, और यही नहीं कि कभी एक बार चले, वो जीवन भर आजीवन सतपथ पर चला करते हैं। तो ऐसे सज्जनों की रक्षा आप करते हैं। तो हे इंद्र और अग्निदेव, उत्तम कर्म करने वाले ज्ञानी जन सदैव सतपथ का अनुगमन करते हुए जीवन यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे सतपथ गामी सज्जनों की
रक्षा तुम दोनों सदैव करते रहो। पद रूपांतरण है, उत्तम कर्मों के कर्ता जो ज्ञानी जन कहलाते, उत्तम कर्मों के कर्ता जो ज्ञानी जन कहलाते, सच्चाई के पथ पर चलते आगे बढ़ते जाते, उनकी रक्षा इंद्राग्नि देव दोनों मिल करते जाएं। हम इसी हेतु उन्हें प्रार्थना सुनाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 12वें सूक्त के 8वें मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता इंद्राग्नि और छंद गायत्री है। मंत्र का शीर्षक है इंद्राग्नि देव वृक्ष विधायक है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्राग्ने तपिशाटिपां सदस्थादिप्रजांसि च युवारप्तारयं हितम्। इस 8वें मंत्र में यह कथन किया गया है कि इंद्र और अग्निदेव दोनों वृक्ष विधायक हैं। वृक्ष से ही कृषि प्रधान देश में अन्नोत्पत्ति होती है और धन धान से व्यक्ति संपन्न बनता है। तो इस कथन से संदर्भित यह मंत्र है। कहा जा रहा है कि इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्निदेव, वाम तुम दोनों को तविषाणी, तविष कहते हैं बल को, और तविषाणी बहुवचन है। तुम दोनों के बलों को और तुम दोनों के द्वारा प्रदत्त प्रयांसी अन्न को, तुम दोनों के बल को और तुम दोनों के अन्न वैभव को सधस्थानी हम लोग प्राप्त करते हैं, और वे जो तुम्हारे द्वारा प्रदत्त बल होता है और जो अन्न का वैभव होता है वो प्रतिष्ठा प्रदायक है। सधस्थानी माने प्रतिष्ठा देने वाले हैं। यो तुम दोनों इंद्र और अग्निदेव अप्तूर्यम हितम, वृक्ष की सामर्थ्य से युक्त हो। हितम माने निहित है। तुम दोनों में अप्तूर्यम वृक्ष की शक्ति निहित है, यानी तुम दोनों वृक्ष के विधायक हो। ये हम सब जानते हैं कि इंद्र को, जो कि सर्वोच्च सत्ता है, उन्होंने अपने हाथ में वर्षा विभाग लिया है। वर्षा का वो नियंत्रण करते हैं, क्योंकि वर्षा ही जीवन है, वही जल देता है। जल से ही वनस्पति होती है, वनस्पतियों से प्राणी जीवित रहते हैं। ये आहार श्रृंखला है। तो इसलिए इंद्र वृक्ष के विधायक हैं। यह प्रचलित धारणा है, सब इससे परिचित हैं। और अग्नि का भी इसमें बड़ा योगदान होता है। पिछले मंत्रों में कहा गया है, सूक्तों में भी कहा गया है कि विद्युत रूप में अग्नि, सूर्य रूप में अग्नि, ये वृक्ष का ही विधान करते हैं। नहीं, सूर्य रूप में अग्नि जो है वो धरती के जल को वाष्पित करके बादल बनाते हैं। विद्युत रूप में वही बादलों में ऊष्मा विशेष पैदा करके वृक्ष का विधान करते हैं। और इंद्र तो उस सबके नियंत्रक हैं ही। तो वही बात कही जा रही है कि आप देवद्वय जो हो वो वृक्ष के विधायक हो। वृक्ष से जो समृद्धि मिलती है वह आराधकों को धन्य बनाती है, समृद्ध बनाती है, शक्ति संपन्न बनाती है और उन्हें लोक में सम्मान दिलाती है। तो वही बात कही जा रही है कि तुम दोनों जो हो
वो अन्न के और बल के प्रदाता हो, और उसके द्वारा हम तुम्हारे उपासक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, और तुम दोनों में वृष्टि करने की सामर्थ्य भी निहित है। तो तुम दोनों द्वारा यानी इंद्र और अग्नि द्वारा दिए जाने वाला बल और अन्न उपासक को प्रतिष्ठा प्रदान करता है, क्योंकि वे संपन्न होते हैं शक्ति से और अन्न बल से, धन वैभव से। तो प्रतिष्ठा तो इनके साथ ही रहती है। तुम दोनों वृष्टि के विधायक हो और वृष्टि करने के सामर्थ्य से संपन्न हो। हम तुम दोनों की वंदना करते हैं, तुम दोनों की समर्चना करते हैं। पद्य रूपांतरण है, तुम देते बल अन्न उपासक को मिलता सम्मान, तुम देते बल अन्न उपासक को मिलता सम्मान, तुम दोनों में वृष्टि निहित है इंद्र अग्नि भगवान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 12वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता इंद्राग्नि और छंद गायत्री है। प्रतिपाद्य है इंद्राग्नि देवों के पराक्रम की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्राग्निरोचना दिवः परिवाजेषु भौषधः तद्वाञ्चेति प्रवीर्यम्। इस 9वें मंत्र में, जो कि सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें इंद्र और अग्नि इन देवद्वय के पराक्रम और उनके यशस्वी प्रकाशक रूप का कथन है। वे विजयश्री से सुशोभित होते हैं, कभी किसी प्रकार से वे परास्त नहीं होते हैं विरोधी शक्तियों से, और इन्हीं के कारण वे सर्वत्र प्रशंसित हैं। तो इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्नि देवद्वय, दिवः रोचना, तुम द्विलोक के प्रकाश हो, द्विलोक की शोभा हो, प्रकाशक हो। वाजेषु, वाजेषु, वाज कहते हैं युद्ध को, वाजेषु माने युद्धों में। तो युद्ध तो प्रकृति का नियम है, युद्ध सर्वत्र है, प्रकृति में भी युद्ध है। ऊष्मा ताप होता है, कभी शीत होता है, तो परस्पर विरोधी है ही हैं। जल है, अग्नि है, और जो भिन्न भिन्न के द्वंद्वमयी इस संसार में परस्पर विरोधी गुण धर्मों के तत्व पाए जाते हैं या उनसे संबंधित वस्तुएं हैं, वे सदैव एक दूसरे के विरुद्ध अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं, और यही संघर्ष है। तो संघर्ष तो, द्वंद्व तो सृष्टि का नियम ही है, सृष्टि द्वंद्वमयी है, संघर्षमयी है। तो जो संघर्ष में जीत जाता है वही महान होता है। हमें भी संघर्ष करना पड़ता है। जो लोग हार जाते हैं वे हारे हैं, हारे को कौन सम्मान देता है। सदैव विजयी ही पुष्पमाला का अधिकारी होता है, सम्मान का अधिकारी होता है। तो जो उपासक होगा शक्ति का, वो शक्ति पाएगा। तो उपासना करो, भक्ति करो, तो शक्ति संपन्न की भक्ति करो, और उन शक्ति संपन्नों से ही तो शक्ति मिलेगी। इसीलिए हमारे यहाँ जो शक्ति संपन्न देव हैं, उन्हीं की उपासना प्राय होती है।
भारतवर्ष में राम और कृष्ण के जितने शक्तिशाली देव हैं उन्हीं की उपासना होती है। चाहे माता देवी हो, दुर्गा हो, चाहे शिव जी हो, ये सब शक्ति के पुंज हैं। इन्हीं की उपासना होती है क्योंकि शक्ति ही पूजा पाती है। अशक्त जो है वो कभी पूजा नहीं पाता है। इसलिए शक्तिशाली बनो और शक्ति की उपासना करो। संसार में दुर्बल होना, निर्बल होना, यह सबसे बड़ा पाप है। इसलिए शक्तिशाली बनो। और शक्ति कैसे मिलेगी? शक्ति की उपासना से। जो वैदिक देवता हैं वो शक्ति संपन्न हैं। इंद्र और अग्नि शक्ति के पुंज हैं। एक ही आक्रमण में ये शत्रु को छिन्न भिन्न कर देते हैं। तो वही बात कही जा रही है कि हे इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्निदेव, तुम परम पराक्रमशाली हो और इसी कारण दिवा रोचना, द्विलोक यानी स्वर्ग लोक के रोचना हो। रोचन माने कहते हैं प्रकाश। स्वर्ग लोक के प्रकाशक हो। प्रकाशक को होता है जो श्रेष्ठ होता है, जिसके गुणों से, जिसके आभा से सब चकाचौंध हो जाएं, वही तो बलशाली होता है। वही उस लोक की शोभा होता है जो विजयी होता है, परम शक्तिशाली होता है। तो अग्नि और इंद्रदेव ये परम शक्ति संपन्न शत्रु विनाशक हैं। इसलिए दिवा रोचना द्विलोक की, स्वर्गलोक की शोभा है। वाजेषु परिभूषिता, वाजेषु माने युद्धों में तुम परिभूषिता, अलंकृत होने वाले हो, क्योंकि विजयश्री तुम्हारे हाथ रहती है। युद्ध में कभी तुम पराजित नहीं होते, परास्त नहीं होते। इसलिए तुम विजयश्री के वर्ण करने से, तत् शोभा से, उस छवि से अलंकृत होते रहते हो। तत्वीर्यम, तुम्हारा जो वह वीर्य है, पराक्रम है, वाम प्रचेति, वह तुम दोनों को प्रसिद्धि देता है। तो ये तो अग्नि और इंद्रदेव के पराक्रम का कथन है। संदेश है कि अगर तुम प्रसिद्धि चाहते हो तो पराक्रमी बनो, उद्यमी बनो। दुनिया में निर्बल को कोई नहीं पूछता है। और यह भूल है कि हम हाथ जोड़ करके जी लेंगे दुनिया में। हाँ, नम्रता चाहिए, लेकिन नम्रता तभी शोभा देगी जब शक्ति हो। तो बिना शक्ति के कोई नहीं पूछता है। मेमना, बकरी का बच्चा कितना सीधा होता है, लेकिन काट कर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन छोटे से छटाक भर के विषैले नाग के बच्चे के करीब कोई नहीं जाता है। शेर के बच्चे को कोई नहीं बल पर चढ़ाता। तो सिंह को पूछे न कोई, कभी बलि पर बकरे ही चढ़ाए गए और दूध पिलाए गए, अहिपै केशुए कटिए में लगाए गए। कविदीप यही जग की रही रीति, यहाँ सीधे सदा ही सताए गए। तरु टेढ़े खड़े रहते वन में, पर सीधे पे आरे चलाए गए। तो ये संसार का सत्य है। अंत में निष्कर्ष रूप में ऋषि यह कहना चाहता है कि तुम अगर संसार में प्रतिष्ठा पूर्वक जीना चाहते हो तो शक्ति संपन्न बनो। शक्तियाँ कई प्रकार की होती हैं। बुद्धि बल है, विद्या बल है। कोई ज़रूरत नहीं है कि जो किसी को पटक दे वही शक्तिशाली है। नहीं, बुद्धि है, विद्या है, धन है, सब बल ही बल है। आचरण है, सब स्वास्थ्य है, सब बल ही बल है। तो कमज़ोर मत बनो, बलशाली बनो, संपन्न बनो। हाँ, उसके साथ विनय आवश्यक है, क्योंकि विनय नहीं रही, नम्रता नहीं रही तो फिर व्यक्ति जो है वो दैत्य कोटि में आ जाता है। तो शक्ति की कमी दैत्यों में भी नहीं थी। वे किसी भी प्रकार से शक्ति में कम नहीं थे देवों से, लेकिन दैत्यों में उद्दंडता थी, देवों में नम्रता थी। इसीलिए वो पूजा पाए और इसीलिए दूसरे वर्ग वाले तिरस्कृत हुए। तो कहने की ये तात्पर्य है
कि यह जो सूक्त है उसमें इंद्र और अग्नि की स्तुति की गई है और कहा गया है कि तुम दोनों द्युलोक की शोभा हो, प्रकाश हो। तुम दोनों बाजेश माने युद्धों में कभी जो हो वो परास्त नहीं होते हो और विजयश्री प्राप्त करते हो और उससे अलंकृत होते रहते हो। तत्वीर्यम तुम्हारा वह पराक्रम वाम प्रसिद्ध तुम्हें प्रसिद्ध देता है, क्योंकि पराक्रम वाले ही प्रसिद्ध पाते हैं। तो हे इंद्र और अग्निदेव, तुम दोनों द्युलोक को अपने पराक्रम से, बल वैभव से प्रकाशित करने वाले हो और चारों ओर से युद्धों में विजय श्री से अलंकृत होने वाले हो। तुम्हारा यह पराक्रम तुम दोनों को प्रसिद्ध देता है। पद रूपांतरण है, दिव्य लोक को हो तुम दोनों देव प्रकाशित करते, सभी और विजयश्री द्वारा ज्योति दिव्य हो भरते। परम पराक्रम से पूरित तुम दोनों हो छविमान, शौर्य और साफल्य तुम्हारी है सच्ची पहचान। तो वैदिक ऋषि शक्ति पूजक है, लेकिन विनयी भी है और विजयी भी है। यही जो है वो वैदिक आदर्श है और यही जीवन में उतारना चाहिए। वेद बड़े ही दिव्य संदेशवाहक हैं, उनके संदेशों को हम सुने, समझें, ग्रहण करें और तद्वत उसी सांचे में जीवन को ढालें। तो अब हम इस सूक्त के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। यह सूक्त जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 12वां सूक्त है। इसमें 9 मंत्र हैं और 9 गायत्री छंद में निबद्ध हैं। मंत्रदृष्टा विश्वामित्र और देवता इंद्राग्नि हैं। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 2575। अब इस सूक्त का संक्षिप्त सार भी जान लिया जाए। यद्यपि पहले कुछ कहा जा चुका है, फिर भी थोड़ा सा और जान लें। इस सूक्त के देवता इंद्र और अग्नि हैं। मिलित देवता हैं, द्वंद्व हैं, माने मिले जुले हैं। तो इंद्र को यह ऋषियों ने सर्वप्रथम वह नाम दिया जिससे हम इंद्र कहते हैं, और यह इंद्र सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता है और अग्नि उसका प्रकाशित रूप है, उसकी ऊर्जा है। शक्ति और शक्तिमान दोनों रूप में हम देख सकते हैं। इंद्र जो है वो शक्तिमान है, तो जो अग्नि है उनकी शक्ति है। तो इस प्रकार से शक्ति और शक्तिमान जब दोनों मिलते हैं तभी कार्य बनता है। तो इस प्रकार से इंद्राग्नि देवता हैं। हम इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं व्यावहारिक रूप में कि प्रकृति में जो सूक्ष्म प्राण प्रवाह है वही इंद्र है और जो उससे लगी हुई ऊर्जा है वही अग्नि है। तो जब शक्ति और शक्तिमान का योग होता है, जब प्राण और ऊर्जा का संयोग होता है, तभी जीवन धन्य हो पाता है। तो इस प्रकार से इंद्र और अग्नि के रूप में हम प्राण और ऊर्जा शक्ति की उपासना करते हैं, जो कि जीवन को धन्य बनाने वाली है। तो वही इस सूक्त में प्रार्थित है। प्राण और ऊर्जा का संयोग ही जीवन को धन्य बनाता है, गतिशील करता है, सामर्थ्य से भरता है। तो इस सूक्त में इंद्राग्नि देवों के पराक्रम का कथन है। ये दोनों जो हैं वो वृष्टि के हेतु भी हैं और सृष्टि के संचालक दिव्य शक्ति हैं। इनका पराक्रम सर्वत्र प्रसरित है। ये स्वर्गलोक की शोभा हैं, प्रकाशक हैं और इनकी उपासना से जीवन को धन्य और प्रकाशपूर्ण और शक्तिमान करने का संदेश है। ये दोनों वृष्टि के हेतु हैं। कृषि प्रधान देश में वृष्टि परम आवश्यक है।
वह ही जीवन का प्रमुख कारण है, जीवनप्रद है और वृष्टि के हेतु रूप इंद्र और अग्नि का स्वरूप पूर्व कथित है, तो उसको पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो इंद्र और अग्नि को वृक्ष का हेतु भी कहा गया है इस सूक्त में, और सोमपानार्थ उनका आवाहन किया गया है। सोम के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। सोम वह पौष्टिक पेय है, वह भक्ति का उमड़ा हुआ भाव है जिसे देव शक्तियाँ चाहती हैं और जिससे स्वयं आवाहक में, भक्त में, उपासक में शक्ति का संचार होता है। सोम वह सौम्य भाव है अथवा वह ऊर्जा का प्रवाह है जो वस्तुओं में सन्निहित होता है। तो उस सोम की उपासना और सोम को नैवेद्य रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है और जीवन को यज्ञ बना देना आवश्यक है। यह वेद का प्रमुख संदेश है। तो वेद के विषय में जो कहा जाए वो थोड़ा ही है। तुलसीदास जी ने कहा है कि वेद का अनुसरण करो, तुलसी महिमा वेद की विदित सकल संसार, तुलसी महिमा वेद की विदित सकल संसार, यह निंदत निंदित भयो विदित बुद्ध अवतार। तो वेद की निंदा करने वाला कभी नष्ट नहीं हो सकता। वेद पर आधारित सनातन धर्म का जिसने विरोध किया वो नष्ट हो गया। इसके लिए बौद्ध धर्म सामने है। बौद्ध धर्म वेद के विरोध में खड़ा हुआ, अज्ञानता ही इसको कहा जाएगा, क्योंकि वेदों में हिंसा का कहीं स्थान ही नहीं है। बाद में जब पौरोहित्यवाद हावी हो जाता है किसी भी धर्म पर तो विकृतियां आ जाती हैं, लेकिन वेद का अध्ययन किया जाए, सूक्ष्म पर्यालोचन किया जाए तो वेद जो है वो सदैव हिंसा से दूर रहने की सलाह देता है। लेकिन वो ऐसा भी नहीं कहता कि आप बच्चिया ऐसे खड़े रहो, निर्विष बने खड़े रहो। हाँ, शत्रु से सामना करने के लिए शक्ति संचय करो, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग मत करो, क्योंकि शक्ति का दुरुपयोगी जो है वो असुर हो जाता है, दैत्य बन जाता है, और शक्ति का सदुपयोगी देव बन जाता है। तो शक्ति की उपासना आवश्यक है। और जो यह सनातन धर्म है, हमारा वैदिक धर्म है, ये परम श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, संसार का प्राचीनतम है और सदैव रहेगा। वेद का विरोधी कभी टिक नहीं सका है, सनातन का विरोधी स्वयं नष्ट हो जाता है। इसलिए इस सनातन धर्म के मूल इस वेद के विषय में हम अत्यधिक जिज्ञासु बनकर इसका अध्ययन करें, प्रचार प्रसार करें। फिर एक बार तुलसीदास जी के हम उस दोहे को दोहराते हैं, तुलसी महिमा वेद की विदित सकल संसार, यह निंदत निंदित भयो विदित बुद्ध अवतार। तो अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।